नाम बता दीजिए। लोकेश भारद्वाज। लोकेश जी, जिस तरीके से तरुण की शहादत हुई है, क्या कहेंगे उस पर? शहीद तरुण भारद्वाज हमारे छोटे भाई थे और 20 वर्ष की आयु में उनकी शहादत हो गई। 1.5 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट हुई थी, 9 महीने ट्रेनिंग और 9 महीने उन्होंने ड्यूटी की थी। पहली ड्यूटी उनकी जम्मू कश्मीर में लगी थी, उसके बाद फिर घना सो कारगिल सियाचिन की तरफ पलटन मुँह कर गई और 20 वर्ष की आयु में वो शहीद हो गए। जैसे उन्होंने देश के लिए जिस तरीके से शहीद हुए तो घर में कैसा माहौल रहा? क्या अब आप में के दिल में क्या आता है उनके लिए? क्या देश के लिए उन्होंने जो जान दी, देश के लिए शहीद हुए, क्या कहेंगे आप देश के लिए? सर ऐसा है, जब परिवार से कोई बच्चा जाता है तो दुख होता है, पर शहादत करके कोई बच्चा जाता है तो परिवार को गर्व भी होता है। अगर हम पर्सनली देखें तो हमें बहुत दुख है, बाकी देश के गौरव की मान सम्मान के लिए भाई ने अपनी प्राणों की आहुति दी तो इससे हमें गर्व होता है। होने जा रहा है आप सभी क्षेत्रवासियों से 16 राजपूत भी हमारे फादर पिता 2021 में भाई तरुण भारद्वाज सचिन एरिया में शहीद हुए थे और आज पूरे परिवार ने और इलाके ने मिलकर के आज उनकी शहीद तरुण की उनकी याद में उन नौजवानों को, उस आने वाली पीढ़ी को याद रहे शहीद तरुण भारद्वाज की शहादत, उसके लिए आज मूर्ति का अनावरण है, जिसमें डॉक्टर सुधा यादव जी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे फौजी भाई बहुत सारे मिलकर के आज उसको याद करेंगे शहीद तरुण भारद्वाज को। और हमने इस बात को बार बार भी रखा है मोदी जी के नेतृत्व में कि इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि देश किस तरह से आज़ाद हुआ था और देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए शहीद तरुण भारद्वाज जैसे हमारे भाई, हमारे साथी कितनों ने शहादत दी है जो देश की आज़ादी को बरकरार रखे हुए। इसको हमें समझना चाहिए और देश के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और जो सरकार, जो मोदी जी के दिल और दिमाग में है कि हमारा 100 साल के बाद 2047 में हमारा 100 साल के बाद जो भारत जो है कितना आत्मनिर्भर हो और ये सब की कोशिश हो, इसमें प्रत्येक भारतीय की कोशिश हो कि भाई देश विश्व गुरु बने और देश आने वाले समय में विश्व को लीड करे, ऐसी हमारी सोच है। सर बहुत ही कम उम्र के थे तरुण, तो यही संदेश है कि भाई जिस तरह से तरुण ने शहादत दी है, अपने कुर्बानी दी है अपनी जान की, तो उसको हम बरकरार रखें, उसको याद रखें और याद रख करके उसी तरीके से हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें देश के हित में। कि देश को, अब तो देश के हित में सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि जो सरकार का, मोदी जी का जो सपना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में, जो 2047 का जो देश आत्मनिर्भर होगा, उसमें सभी का जो योगदान है उसमें हम अपनी भूमिका निभाएं। देखिए, वैसे तो ये गांव सैनिकों की खान है और इस गांव ने इस देश पर अनेक जवानों को न्यौछावर किया है। उन्हीं में से एक बालक तरुण भारद्वाज है जिसने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। हम सब उनको नमन करते हैं, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करते हैं। साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले भाई शहीद तरुण भारद्वाज जी के परिवार को मैं नमन करता हूं और शहीद जो होते हैं वो पूरे देश की धरोहर होते हैं, सभी समाज के होते हैं। ये ठीक है कि शहीद हमारे तरुण की जो शहादत देश के काम आई और बहुत ही मेहनती और बहुत युवा साथी हमारा तरुण था, क्योंकि इस परिवार के साथ मेरे भी अच्छे संबंध हैं और
पीछे हमारे जो तरुण भारद्वाज जी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हॉस्पिटल और एक शहीद पार्क की जो शहीद पार्क का तो काम चल भी रहा है और इस काम को आगे बड़े स्तर पर सरकार से हम लोग उसको पूरा कराएंगे। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो बाउंड्री में जो बड़े हॉस्पिटल की घोषणा की थी उसको भी बहुत जल्दी शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि जमीन का विषय था। जमीन मैं आज भी कह रहा हूँ कि जमीन हमें गाँव एक बार मिलकर के बता दें कि हॉस्पिटल कहाँ बनना है जिससे काम शुरू करवाया जा सके। वैसे हमारी सरकार जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और मोदी जी शहीदों को विशेष सम्मान हमारे वैसे पार्टी हमारे नेतृत्व दे रहा है। और मैं दावा करता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में बनी शहीदों को किसी प्रकार की कोई ऐसी अनदेखी नहीं की जा रही जिसमें शहीद के परिवार को या उनके किसी भी सगे संबंधी को ठेस पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अगर मेरे आप सभी परिवार के सभी सदस्य से मेरा आग्रह है कि हमारे तरुण भाई या शहीद जो हो गए उनकी या कोई हमारे जो परिवार के अंदर कोई ऐसी इच्छा भी कभी रही हो कोई जिसे सरकार पूरी कर सके, आप अवश्य बताएं उसको। हमारे मुख्यमंत्री जी सांसद साहब हमारी बहन जी बैठी है उस इच्छा को भी पूरी कराएंगे। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम आज जो रखा उसके लिए मैं सभी गाँववासियों को